हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इसमें एनटीपीसी CBT2 एग्जाम 2022 में जो कंडक्ट कराया गया है, पूरी 19 शिफ्ट के 700 प्लस जीके क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 2 शिफ्ट में हुआ था आपका ये पेपर। लेवल 4 और 6 का 9-10 मई को हुआ था और जितने लेवल बाकी थे 2, 3, 5 का लेवल का शिफ्ट हुआ था 12 जून से 17 जून तक। सारे क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। जो भी बच्चे आरआरबी ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसी शिफ्ट में आप लोग ने देखा होगा कि कई सारे रिपीटेड क्वेश्चंस इसी शिफ्ट में बन गए हैं। एनटीपीसी CBT2 में ही बहुत सारे आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके आरआरबी ग्रुप डी में तो रिपीट होंगे ही होंगे और आपको पैटर्न भी साथ में पता चलेगा कि कैसे पैटर्न से आरआरबी पूछ रहा है या टीसीएस क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक आवर्तन सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु क्रमांक 30 वाला है। देखिए, पीरियोडिक टेबल से आपका पूछ रहा है, आवर्त सारणी से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपका जिंक है उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक 30 होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा था, तो आप लोग को पूरा पीरियोडिक टेबल मतलब कि आवर्त सारणी करनी है। आपका 1 नंबर यहां से जरूर आएगा। दूसरा था कि 12 मार्च को भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से साहित्य अकादमी का उद्घाटन किया गया था। साहित्य अकादमी का उद्घाटन कब किया गया था? सन 1994 में किया गया था। समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेलकर्ता राग हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 मेलकर्ता राग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? ओल्डेस्ट प्रोड्यूसिंग यूनिट। तो आपका चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, ये आपका सबसे पुरानी इकाई है भारतीय रेलवे की। निम्नलिखित में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय है? 4 हार्ट चैम्बर किसके पास होता है? पीकॉक के पास, यानी कि मोर के पास। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्टीकरण बंधित चक्रवात मई में 2021 में भारत के पश्चिमी तट पर टकराया था? ट्रॉपिकल साइक्लोन जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पर मई 2021 में टकराया था वो तौकते था। रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक कौन था? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल 2020 में तो यूएसए है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जितने भी प्रोडक्शन हैं वर्ल्ड के या इंडिया में भी जितनी चीजें हैं उत्पादन में जो आगे है वो आपको जरूर करना है। जैसे पूछा है कि सबसे ज्यादा लोहा कहाँ होता है, मैग्नीज कहाँ होता है, मछली उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज्यादा, चावल उत्पादन, गेहूं उत्पादन, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। आप लोग जरूर करिएगा, पूरा वर्ल्ड का भी करना है और इंडिया का भी करना है। तो इथेनॉल सबसे ज्यादा आपका यूएसए में होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं सारी आपको वर्ल्ड का, इंडिया का जितने भी उत्पादन चीजें हैं वो जरूर करा दूंगा। क्योंकि इस बार हम लोग टारगेट कर रहे हैं ग्रुप डी को, जिनका भी बच्चों का एग्जाम है ग्रुप डी का वो जरूर जुड़े, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। जितने भी स्टैटिक जीके का है और जीके का है वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में जोड़ा गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर? तो 1976 में या 1976 में जोड़ा गया था। जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के पहले अधिकारी कौन बने हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सस्मिता लेनका को दिया गया है। आप लोग अवार्ड्स तो जरूर करिएगा, अवार्ड्स का मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा क्योंकि अवार्ड्स तो करना ही करना है, जरूर आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ चीजें हैं जो मैं बोलूंगा आप लोग नोट कर लीजिए, वो एग्जाम में आएगा ही आएगा वहां से। तो आपको यही 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 नंबर इकट्ठा करेंगे तभी आप लोग सिलेक्शन पाएंगे। और मैं आप लोग के लिए यही सब एनालिसिस मैंने किया है, पूरा मुझे नॉलेज है कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आप लोग के लिए वीडियोस लाता रहूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। मछली की खपत बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था? एक्वा बाजार और एक्वा हब प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, कहां लॉन्च किया गया था? 21 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश में। कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिक के जन्म के संदर्भ पर आधारित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमार संभव जो है
ये एक रचना है कालिदास की। MS एक्सेल में निरपेक्ष पता बताने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? कैरेक्टर यूज टू क्रिएट एड्रेस इन MS एक्सेल, तो डॉलर साइन है जो कि आपका एड्रेस का कैरेक्टर है। MS एक्सेल MS वर्ड से बहुत क्वेश्चन बने हैं। MS यही करिएगा शॉर्टकट की, और जितनी भी चीजें हैं वो आपको जरूर याद रखना है। पद्मश्री मीनाती मिश्रा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी और अभिनेत्री कृष्ण नृत्य शैली से संबंधित हैं, नृत्य शैली से। तो ये ओडिसी पद्मश्री जो मीनाती मिश्रा हैं, ये ओडिसी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है? बैकबोन ऑफ विच कंट्री इज नोन एज नील रिवर, तो ये इजिप्ट की बैकबोन है नाइल रिवर। 3 अगस्त 2021 को जो आपका है मास्टर्स ऑफ चेस, जो बिल मास्टर्स ओपन था, उसमें ग्रैंड मास्टर 69 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हर्षित राजा बने। ग्रैंड मास्टर से क्वेश्चन बना है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जरूर बने हैं। आप लोग स्पोर्ट्स के सारे इवेंट करिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने मिलियन से अधिक शहर हैं? तो हाउ मेनी मिलियन प्लस सिटीज आर देयर इन इंडिया? तो 53 है। 2011 सेंसस तो जरूर करिएगा, सारी चीजें, कितने पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है, सबसे कम किसमें है, अनुसूचित जनजाति किसमें है, अनुसूचित जाति किसमें है, ये सारी चीजें, मृत्यु दर और ह्यूमन जेंडर, सारी चीजें आपको करनी है 2011 सेंसस से। मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगा, मैं आपको सारा टॉपिक क्लियर करा दूंगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप मेरे सारा कर लेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। एक उपभोक्ता का वैकल्पिक बंडल बजट रेखा और के बीच में स्पर्श रेखा के बिंदु पर स्थित होता है। कंज्यूमर ऑप्शनल बंडल इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन द बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आप लोग को इकोनॉमिक्स ज्यादा कठिन नहीं पूछता है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं रिपीटेड क्वेश्चन जितने होंगे इकोनॉमिक्स का वो भी करा दूंगा, सारी चीजें कराऊंगा। बस रोज एक एक चीजें मैं कराता रहूंगा, आप लोग पढ़ते रहिए। अभी से करेंगे तो आपका एग्जाम तक पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा सब चीजें। चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को किसने हराकर विजय स्तंभ बनवाया था? तो सबको पता है कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। किसको हराकर अगर एग्जाम में पूछ ले तो महमूद खिलजी को हराकर बनवाया था। मैंने बहुत देखा है कि MRTP का जैसे आया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, रिपीट कैसे होता है क्वेश्चन। MRTP है, उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, फिर पूछ लिया जाता है ये एक्ट कब लागू हुआ है, तो सेम रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, रिपीट होते रहते हैं। वर्ष 2020 के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD जिसको कहते हैं के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति का कुल खर्चा सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा समझ लीजिए कि हेल्थ पर खर्चा करने वाला देश कौन सा है, तो वो USA है। निम्न में से किस व्यक्ति को जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड से सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है? के शैलजा को दिया गया है। अवार्ड से देखिएगा आप लोग खुद ही कि कितने क्वेश्चंस बनेंगे, अभी आप लोग को मैं दिखाता रहूंगा। माजुली द लार्जेस्ट रिवर लाइन आइलैंड इन द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? माजुली महाद्वीप किस नदी से जुड़ा हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र के स्थित है, ब्रह्मपुत्र पे ही स्थित है नदी पर माजुली आइलैंड। वैष्णविज्म या वैष्णववाद में देवता के कितने अवतारों को मान्यता दी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 अवतारों को मान्यता दी गई थी वैष्णववाद में। चावल के खलिहान के तेल के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ राइस ब्रान ऑयल? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइपेज हो जाएगा। भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन मसौदा समिति कब की गई थी? BR अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी है कब लॉन्च करी गई थी, ये पूछा था 29 अगस्त 1947। ये सेम जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज रहती है मैंने वही रखा है जैसे सेम आपके एग्जाम में पूछा गया था, ऐसे ही क्वेश्चन था। इसका मतलब होता है BR अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी का कब उद्घाटन किया था? तो 29 अगस्त 1947 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब
पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है, तो वो आपका HTTP है। दिसंबर 2021 तक भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की संख्या कितनी है? 7 है। आपको इसका PDF भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। या आप उसमें डाल लीजिएगा RRB, ग्रुप डी, NTPC, आप लोग टेलीग्राम पे डालेंगे तो जो 5 लाख से अबव सब्सक्राइबर हैं वो आपको चैनल मिल जाएगा, सर्च करने पे ही उसमें मैं PDF डाल दूंगा। IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय है। मतलब कि सीधे शब्दों में पूछिए तो IPCC का अर्थ पूछा था, क्योंकि IPCC 2-3 चीजें हैं, तो यहाँ पर क्लाइमेट से रिलेटेड पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। फुल फॉर्म पूछ रहा है, आप लोग फुल फॉर्म हर शिफ्ट में पूछ रहा है। मैंने एक फुल फॉर्म का वीडियो कराया जिसमें सारे फुल फॉर्म है, वो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, आपका फुल फॉर्म तैयार हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू करी? तो जेल टूरिज्म कब शुरू करी महाराष्ट्र ने? जनवरी 2021 में शुरू करी थी। मानव विकास सूचांक रैंकिंग 2020 के अनुसार किस देश में जन्म के समय सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है? तो आपका हांगकांग, चाइना में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। आपको मैं बता दूं कि आप लोग को देखने को मिला होगा कि 2022 से बहुत ही कम क्वेश्चंस मिले हैं, 2021 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिले हैं, वो भी जून और जुलाई में। तो आप लोग ये मान के चलिए कि 2021 का तो आपको करंट अफेयर्स पूरा करना है, क्योंकि ग्रुप डी में आप लोग को 2021-22 का दोनों आएगा ही आएगा, क्योंकि वो थोड़ा लेट में होगा, इसलिए 22 का भी इंक्लूड करेंगे। तो मैं आपको करंट अफेयर्स भी कराता रहूंगा, मैं हर एक चीज कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? 239 आर्टिकल इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाय प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेच देती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व रहता है, बहुमत हितधारक के रूप में बनी हुई रहती है? तो इसको डाइवेस्टमेंट कहते हैं, मतलब कि डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि सरकार अपने शेयर बेच देती है कुछ बहुत सारे, लेकिन स्वामी खुद ही बना रहता है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। किस उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालय या ट्रिब्यूनल या लोक प्राधिकरण को कौन सा आदेश या आदेश अपने कर्तव्य की पालन करने के लिए कर रहा है? विच कमांड और एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी इन केस इट्स डूइंग। तो ये मैंडमस है, ये रिट्स हैं, 5 रिट्स हैं, आपको सारी रिट्स कर लेनी है, क्योंकि मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि आपका पॉलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। पॉलिटी सबसे ज्यादा वेटेज, अगर आप कोई टॉपिक लीजिए तो मान के चलिए कि पॉलिटी ही सबसे ज्यादा टॉपिक रहा है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, आपको पॉलिटी करना है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो सन 1917 में हुआ था। हिस्ट्री से तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग मेरी मानिए तो आप लोग हिस्ट्री स्किप कर दीजिए। जो आप पढ़े होंगे तो अगर आ गया उसमें से तो बहुत अच्छी बात है, बट आप लोग हिस्ट्री में टाइम वेस्ट मत करिएगा, बाकी चीजों पर करिए, जहां से जैसे पॉलिटी करिएगा, हिस्ट्री की जगह पॉलिटी को ज्यादा टाइम दीजिए। बहुत बच्चों को देखता हूँ हिस्ट्री पे टाइम देते हैं, पॉलिटी को नहीं देते हैं, आप लोग उसको टाइम दीजिए जहां से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो लैंग्वेज आपकी आसाम में बोली जाती है। केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। सब्लिमेशन क्या कहलाता है? डेफिनेशन तो पूछी गई हैं आपकी इकोनॉमिक से भी और ऐसे भी। अर्धवर्तन किसे कहते हैं? आपको मैं सॉरी बोलूं क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, बट मैं कोशिश करता हूं कि मैं बाइलिंगुअल कंटेंट दूं, ताकि इसमें मैं बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो मैं दोनों कंटेंट दूंगा। आप लोग को एकदम निश्चिंत रहिए, दोनों चीजें मिलेगी। ट्रांसमिशन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैस स्टेट, जो कि जो हमारा सॉलिड स्टेट रहता है वो डायरेक्टली चेंज होता है गैसियस स्टेट में, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो खत्म नहीं हो सकता, उसका पूछा है। तो आपका जो लकड़ी है, जैसे आपका खत्म हो जाए, आपका हो गया फ्यूल हो गया और ये सब चीजें हैं, तो ये नॉन कन्वेंशनल आपका वुड हो जाएगा।
3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरा ओलंपिक में एकल संस्करण में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीते हैं? तो अवनी लेखरा हैं जिन्होंने 2 पदक जीता है पैरा ओलंपिक में। पुडुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य पुडुचेरी के वेल्लोर मंदिर के लिए हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? तो गराड़ी है। आपको पता चला होगा कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं आपके डांस फॉर्म से और फेस्टिवल से, तो आपको बहुत ही करना है, इस पर ध्यान देना है क्योंकि आपका छूटना नहीं चाहिए। महिलाओं के लिए एक पत्रिका बमबोधिनी पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो उमेश चंद्र दत्ता हैं जिन्होंने बमबोधिनी पत्रिका का संचार शुरू किया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष में करी गई थी? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1974, सन 1974 में इसकी स्थापना करी गई थी। भारत का पहला औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष में घोषित किया गया था? फर्स्ट एवर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन सन 1948 में पारित किया गया था। उप सहारा अफ्रीकी में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार 2021 का प्राप्त हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ICRISAT, इक्रिसैट कहते हैं इसे। सिक्किम में लहाव द्विचेन मनाते हैं जो स्वर्ग से पृथ्वी पर वापिस किस देवता के वंश को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो वो लॉर्ड बुद्धा के लिए लहाव धेचुन फेस्टिवल मनाया जाता है। उपभोग करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति MPC को संदर्भित करता है। मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम रिफर्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ कंज्यूमशन एज इनकम चेंजेस, मतलब कि हम अपनी खपत बदल लेंगे जितनी हमारे हिसाब से इनकम होगी, जितनी हमारी आय होगी। वेलोरिया लुसेली ने किस उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 का जीता है? देखिए फिर पुरस्कार आ गया। इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2021 का वेलोरिया लुसेली ने जीता है किस किताब के लिए? तो इनके नॉवल है लॉस्ट चाइल्ड आर्चिव्स के लिए इन्हें डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2021 का दिया गया है। वर्ष 2021 में DRDO ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया था? तो सिंधु नेत्र सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया था। अल्लाह कुरैशी जिन्हें अल्लाह राखा के नाम से जाना जाता है, ये एक किस भारत वादक के किस वाद्य से संबंधित हैं? ये तबला वाद्य से संबंधित है अल्लाह राखा। निम्नलिखित में से SI यूनिट किसके बराबर होती है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है? तो 1 कूलम के बराबर होता है। भारत के, बहुत तेजी से चलेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मैं आपको बहुत स्पीड से बताने जा रहा हूं, आप लोग चलते रहिए हमारे साथ। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पडियानी भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली एक अनुष्ठान नृत्य कला है? पडियानी डांस फॉर्म जो भद्रकाली टेम्पल में होती है किस राज्य से संबंधित है? तो समझ लीजिए पडियानी केरला से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम प्रभावी हुआ? 1970 में। इसका MRTP मैंने बताया था, मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, कब पारित हुआ था? 1970 में। इसका फुल फॉर्म भी कई आगे शिफ्ट में पूछा गया, मान लीजिए रिपीटेड क्वेश्चन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो ये नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर किसमें बनाया गया था? कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये टेम्पल्स का टॉपिक करा चुका हूं, ये भी मैं। एक निश्चित समय में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख का क्या कहते हैं? पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। FRBMA को 2003 में अधिनियमित किया गया था, जिसने सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किया था। अब सीधे तौर पे कहिया जाए तो FRBMA का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। भारत सरकार ने 26 जुलाई 2021 को 5 वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए कितनी राशि निर्धारित करने की योजना बनाई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 50,000 करोड़ की योजना बनाई है देने के लिए।
कल्हाना जो है राजतरंगिणी संस्कृत लैंग्वेज में इन्होंने लिखी है, वो कौन से शासक से इतिहास बताने के लिए लिखी, जो कश्मीर के शासक थे उनका वर्णन किया है इन्होंने राजतरंगिणी में। निम्नलिखित में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है? द ऑर्बिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इज नॉट सन सिंक्रोनस? तो मेटोस्टैट 2 है, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से किस भौतिक विभाजन के काली मिट्टी प्रमुख है? तो डेक्कन ट्रैप्स में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में एक तत्व है? तो आयरन है, Fe। मैं आपको बता रहा हूं, आवर्त सारणी जरूर करिएगा। सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से ली थी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज विड्रॉन फ्रॉम, कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार मानव विकास सूचांक रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो नॉर्वे रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। निम्नलिखित में से किस नदी को चीन ने तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो यारलुंग सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है चीन में। ये मैं रिवर्स का टॉपिक करा चुका हूँ, सब बताया है मैंने रिवर्स के बारे में। आप लोग वो देखते रहिए, आपका एक एक टॉपिक ऐसे ही क्लियर होता जाएगा। जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स फर्म के साथ भागीदारी की थी? तो फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ भागीदारी करी थी मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना के लिए। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत विच ऑफ द हैज स्मॉलेस्ट एरिया, सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? तो वो भूटान है जिसका सबसे छोटा क्षेत्रफल है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख उत्सव का आयोजन किया है। उस त्योहार का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इसका नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है? जस्टिफिएबल फॉर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये आपका इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है। इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग मनाली को किससे जोड़ती है? तो लाहौल स्पीति से जोड़ती है, ये आपके एग्जाम में था क्वेश्चन। हेमिस गोम्फा फेस्टिवल किसके गुरु की जयंती पर मनाई जाती है? तो पद्म संभा है, उनके गुरु जयंती पर मनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो वो राप्ती नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपने मूल पिंडों में पाए जाने वाला राइबोजोबिया बैक्टीरिया के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडल नाइट्रोजन का स्फुटीकरण नहीं करता है? तो वो फिस्कस है। हेपेटाइटिस ए किस अंग की सूजन है जो हल्के से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है? तो हेपेटाइटिस ए आपके कौन से बॉडी को इफेक्ट करता है? तो लीवर को। किस पूर्व एथलीट को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, जिन्हें इनको BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? 30 मई सन 1986 को बना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमेरो किस देश की परियोजना है? पाल्म जुमेरे आर्टिफिशियल आइसलैंड है। ये कहां पर है? ये UAE ने बनवाया है। एक फर्म का लाभ डैश अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत है, तो इनका डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू अर्न। संस्कृत व्याकरण में के विकास की शुरुआत पन्निनी ने अपनी पुस्तक के नाम से की थी। संस्कृत के विकास के लिए पन्निनी ने अष्टाध्यायी किताब लिखी थी। जनवरी 2022 तक निम्नलिखित में से भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रामाना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास रेड अर्थ रेड पोरिंग रेन के लिए लेखक हैं? देखिए, पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन बन रहा है। पुस्तक और लेखक आपको जरूर करके जाना है। पूरी पुस्तक करनी, ये नहीं करंट का कर लिया हो गया। आपको पूरी रिसेंट की और एंशिएंट की, मिडीवियल की सारी बुक्स करनी है। ये टॉपिक मैं करा चुका हूँ, आप लोग नहीं किए हैं, देख लीजिएगा।
विक्रम चंद्रा हैं जिन्होंने किताब लिखी है रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन। गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्तित्व कौन था? तो दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिस्कस किया था पहली बार। भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है? पंडित रविशंकर हैं। प्रसिद्ध गायिका एम एस सुब्बलक्ष्मी ये कहां से संबंधित है, किस राज्य से? तो ये मदुरई से संबंधित, तमिलनाडु से। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय टेबल कला प्रवीण व्यक्ति, संगीतकार, तालवादक, संगीत निर्माता और फिल्म अभिनेता हैं जिन्हें सन 1988 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो वो उस्ताद जाकिर हुसैन है। फिएट मनी क्या है? जिसकी कोई इंस्ट्रिक्टिव वैल्यू नहीं होती है, वो फिएट मनी। स्कैंडिनेवियन एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो स्कैंडिनेवियन एक रीजन है जो यूरोप में पाया जाता है। जियान लुगी डोनारुम्मा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया? तो ये स्पोर्ट्स पर्सन है। ऋग्वेद 1028 का एक संग्रह है जो कितने मंडलों में विभाजित है? तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आपको सीधा सीधा बताना था, 10 मंडल हैं। कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे फल होते हैं, सबसे ज्यादा विटामिन सी उनमें पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़ी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। कब किया गया था? सन 1651 BC में किया गया था। अविनाश सांबले ने 2021 में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन में पुरुष की 3000 मीटर स्पेशलिस्ट कितने समय में जीती थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिश सांबले ने 8 मिनट 20.20 सेकेंड्स में 3000 मीटर स्टेपल चेज की रेस फिनिश करी थी। सांची स्तूपों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सारनाथ में दिए गए बुद्ध के पहले उपदेश का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये चक्र है जिसको व्हील कहते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई है? तो वो नागालैंड है। 2011 के सेंसस से आप लोग देख लीजिए कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 182 तो ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है। सिद्धि धमाल नृत्य का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो आपका गुजरात से। सिद्धि धमाल टाटा एयरलाइंस मूल रूप से वर्ष में स्थित करी गई थी। सन 1931 में टाटा एयरलाइंस शुरू की गई थी। मेमोरी में संबंध में यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। नासा और इसरो का द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए जाने वाले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा था? निसार था। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? सन 1931 में। एमएस वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो एंटर का। एक झुका हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है जिसे भारतीय संगीतकार पंडित राम नारायण ने लोकप्रिय बनाया और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया? तो सारंगी था, जिसको पंडित राम नारायण ने बहुत ही प्रसिद्ध कर दिया था। द नेट नेशनल प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। परमहंस मंडली की स्थापना किस वर्ष में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में की गई थी? सन 1849। निम्नलिखित में से कौन से मिट्टी के कण अपने आकार से सबसे अच्छे हैं? तो क्ले है। जो सबसे छोटे हैं उनको क्ले कहते हैं, फाइनेस्ट पार्टिकल्स। हिमालय पर्वत श्रृंखला कौन सी पर्वत है? तो ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। सन 1955 में ग्राम और लघु उद्देश्य समिति ने डैश को ग्रामीण विकास को बढ़ाने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना को नोट किया था। तो कार्वे कमेटी थी। महात्मा गांधी कहां पर गए सॉल्ट सत्याग्रह करने के लिए? तो ये इन्होंने कौन सा यात्रा शुरू करी थी? दांडी यात्रा शुरू करी थी। ये है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है? गामा रेज की।
प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? सन 1901 में किया गया था। ये टॉपिक मैं करा चुका हूँ, एक्ट्स वाला जरूर देखिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा इसके अलावा। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, ये एक्ट के सारे जो क्वेश्चंस हैं सारे मैंने करा रखे हैं, आपको मेरे अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। 15 फरवरी 2021 को निम्नलिखित में से किस लेखक को लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो एस थियोडोर बस्करन को दिया गया है लाइफ टाइम सर्विस अचीवमेंट अवार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड था, जब मैं करंट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था। 2021 एएसबीसी एशिया युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 39 पदक इन्होंने जीते हैं। प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना किस वर्ष हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए की गई थी? सन 1926 में इसकी स्थापना करी गई थी, प्रयागराज संगीत समिति की। पहियों के चारों ओर लिपटे प्लास्टिक का चुंबकीय रूप से पतला लेपित टुकड़ा कौन सा है जो अनुक्रमिक पहुंच है और अक्सर बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप भी लेने के लिए उपयोग किया जाता है? तो मैग्नेटिक टेप होता है। एक पर्वतीय अग्रभाग के साथ जलोढ़ पंखे को आपस में जोड़ने की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो बजाड़ा कहते हैं। बी.आर. चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का आयोजन किया जाएगा, आर्टिकल 40 से संबंधित है। ये कई बार रिपीट हुआ है इस शिफ्ट में भी, ये तो 9-10 मई का है, लेकिन जो अभी लेवल 3, 4, लेवल 2, 3, 5 का हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। केक, मफिन्स और कुकीज जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक रिसाव एजेंट के रूप में खाद्य उद्योग में सबसे अधिक बार किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को किया जाता है। एक साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव में कौन सा तत्व शामिल है? तो वो डेप्रिसिएशन है। मार्च 2021 में किस भारतीय ने मुक्केबाजी को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, चैंपियनशिप और दिग्गज समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैरी कॉम को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 के अंत तक किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी था? तो वो भारत है, जिसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत की किस वर्ष तक प्लास्टिक को हम लोग समाप्त कर देंगे? तो वो 2022 तक इन्होंने प्लास्टिक यूज समाप्त करने का संकल्प लिया है। मालफीजियन ट्यूब्यूल्स किससे संबंधित है? तो आर्थ्रोपोडा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब करी थी? अगस्त 2021 में करी थी। एनएसजी काउंटर आईडी और काउंटर टेररिज्म अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है? शैलेश गनपुले को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 पर किलोमीटर स्क्वायर है। एकाधिकारी नामक बाजार संरचना मौजूद है जहां किसी भी बाजार में सिर्फ एक जो बेचता है एक सेलर होता है। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो शंभू महाराज कथक से संबंधित रखते हैं। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? गंगा नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, ये क्वेश्चन था। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया था? आप लोग देख लीजिए कितने एक्ट्स आ रहे हैं, अधिनियम कितने सारे आ रहे हैं। आपको अधिनियम पढ़ना ही पड़ेगा, वरना इतना आसान टॉपिक में करा चुका हूं उसको छोड़ नहीं सकते। सन 1955 में यह एक्ट पारित किया गया था। अलकाप झारखंड के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक नृत्य है जो झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों से संबंधित है। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने किस शब्द का सिक्का दिया जिसका अर्थ है, किस शब्द को पॉइंट किया, मतलब पॉइंट किया, ये नहीं सिक्का होगा, वो हिंदी टाइपिंग में गलत हो गया है। तो जिसमें अर्थ है पारिस्थितिक और सामाजिक नुकसान के बिना उत्पादक में सुधार। तो एवरग्रीन रेजोल्यूशन था एम.एस. स्वामीनाथन ने जो ये टर्म दिया था, एवरग्रीन रेजोल्यूशन। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार इस वर्ष के दौरान किस क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया है? तो वो सर्विस है। कौन सी गंगा नदी सहायक नदी नहीं? सतलज गंगा नदी सहायक नदी नहीं है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने विधि के कितने स्रोतों का उल्लेख किया था? तो 4 विधि का उल्लेख किया था।
चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार मंदिर को भेंटों की जाने वाली भूमि क्या कहते हैं? तिरुनामट्टुकन्नी कहते हैं। बहुत ही कठिन नाम है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, तिरुनामट्टुकन्नी। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो वो चाइना है। सबसे कम भी पूछा था, वो भूटान था। देखिए अब ये भी आ गया है कि इसमें किसने चार्ज लिया है। सेम रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, जैसे उसमें एयर चीफ पूछा था, इसमें नेवल चीफ पूछा है। तो एसएन गोरमाडे किसने चार्ज लिया किस चीज के लिए? वाइस ऑफ चीफ नेवल स्टाफ लिया। तो क्वेश्चन रिपीट होंगे, नहीं रिपीट होंगे तो पैटर्न पता चल जाएगा, आप वो पढ़ लेंगे तो आपका एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 16 फरवरी 2021 को नॉक्जुंग ओकांजो इवेला को WTO के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह किस देश से संबंधित है? नाइजीरिया से संबंधित है। 2011 की जनगणना के बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आए जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना आप लोग जरूर पढ़िएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आनुवांशिकी के पिता को किसके रूप में जाना जाता है? जनक के रूप में। फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल को जाना जाता है। नई दिल्ली में लाल किला परिषद को किस वर्ष में यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था? तो ये आपका गलत है, सर 1983 में किया गया था। ये एक मिनट, ये हिंदी का क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, इसको आप कट कर दीजिएगा। अब मैं आपको ऊपर बताता हूँ। द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट इज मेड बाय। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर, राज्य का गवर्नर करता है। ये आ गया है, ये मैंने इसमें कर दिया था क्वेश्चन। नई दिल्ली में लाल किला जो है उसको किस वर्ष में यूनेस्को विरासत सूची में अंकित किया गया था? सन 2007 में अंकित किया गया था। क्लियर लाइट ऑफ द डे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अनीता देसाई द्वारा लिखी गई है। पुस्तकें देखिए आ रही हैं। यूरो निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? तो यूरोपियन यूनियन की ये यूरो इकाई है, मतलब कि आपका मुद्रा है। मध्य अफ्रीका के मूल निवासी मुख्य रूप से कांगो में इकट्ठा होने वाले शिकारियों का एक समूह कौन सा है? तो पिग्मीज है वो। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में स्थित सोवियत के बाद के राज्यों का एकाधिक संघ है? तो वो क्या है? यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आगे भी पूछा गया था, 2 बार पूछा गया एग्जाम में आपके, और यही सेकंड CBT 2 में ही पूछा गया है। भागीरथी नदी पर बना टेहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? टेहरी बांध आपका उत्तराखंड में स्थित है। आपका अब आ गया है कि कौन सी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी गोदावरी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैं मार्क कर देता हूं, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा कैसे होता है। देखिए बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हिंद महासागर, अरेबियन महासागर में कौन कौन सी गिरती हैं? सिंधु नदी, नर्मदा, तापी, पेरियार, साबरमती, माही, पूर्णा नदी। भारत के किस राज्य में अधिकतम 1% है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 1 है। निम्नलिखित में से कौन से झील का मैच करना था आपको? तो महाराष्ट्र, ये आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में कोलेरू लेक नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील पाई जाती है। तो झील सब कुछ करना है आपको। फॉरेस्ट भी पूछा है आपका, वो भी पूछा है, नेशनल पार्क भी पूछा है, हर चीज पूछ रखा है। तो आप लोग अपने हिसाब से तैयारी बनाए रखिए, तैयार रहिए पेपर के लिए, क्योंकि इस बार मौका जाना नहीं चाहिए। बार बार वैकेंसी नहीं आएगी, आप लोग को नौकरी इस बार लेके रहनी है। तो पूरे जी जान लगा दीजिए, आपको मेहनत करके इस बार नौकरी पानी ही पानी है। आपके पास अभी टाइम है, आराम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं के 4 उत्पादक हैं? टॉप 4 प्रोड्यूसर हैं। इंडिया भी है, USA भी है, कनाडा नहीं है, चाइना भी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा नहीं है। टॉप 4 उत्पादकों में कनाडा नहीं है। जनवरी 2022 में आयोजित वर्गानी कप में भारत के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वर्गानी कप में ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत सुब्रमण्यम। ग्रैंड मास्टर देखिए, वहां हर्षित राजा के बारे में पूछा था, यहाँ भारत सुब्रमण्यम के बारे में पूछ लिया।
16वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो रोम, इटली करेगा। ओंगो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? अंडमान से संबंधित है। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रश्दी द्वारा लिखी गई है। डेविस कप 2021 किसने जीता है? तो रशियन टीम ने जीता है। 2022 का अपनी इंडियन टीम ने जीता है पहली बार। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। निम्नलिखित में देखिए, जैसे अवनी लेखरा पूछा था उसमें भी कि 2 पदक जीतने वाली अवनी लेखरा है, तो किसमें जीती थी? शूटिंग में जीती थी। यहाँ से आपका रिपीटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट, और जानना जरूरी है कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तभी उसी हिसाब से आप तैयारी भी कर पाएंगे, वरना आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते रहेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु की जनजाति नहीं है? तो भूतिया है जो तमिलनाडु की जनजाति नहीं है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा कहाँ है? अफगानिस्तान में है। सबसे कम आइसलैंड में। लेडी डॉक्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कविता राव द्वारा लेडी डॉक्टर पुस्तक लिखी गई। बाल्टोरो ग्लेशियर कौन से रेंज में स्थित है? कौन सी श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में है बाल्टारो ग्लेशियर। सेल के पावर ऑफ द हाउस के किसके रूप में जाना जाता है? कोशिकाओं का पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। देखिए, शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र कौन थे जिन्होंने शासन किया था? तो संभाजी थे, इनके बड़े बेटे थे। जापान के नववर्ष को किस रूप में जाना जाता है? तो सोगात्सु के नाम से जाना जाता है। जता जतिन किस राज्य का नृत्य है? बिहार का है। देखिए, ये एसएससी मल्टीटास्किंग, ये आपका एमटीएस के लिए क्वेश्चन बैंक आया है 2021 का, जिसमें आप लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बुक है आपकी रुक्मिणी पब्लिकेशन की है, बहुत ही अच्छी बुक है एमटीएस के लिए। आपको मैं डिस्क्रिप्शन, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, कहाँ से? ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से, आपके जो भी पास में बुक स्टोर होंगे वहां पर भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी बुक है, टॉपिक वाइज दिए हैं, प्रैक्टिस सेट भी 42 सेट प्रैक्टिस सेट के हैं, सिर्फ एमटीएस को टारगेट करके बनाई गई है, बहुत ही यूजफुल रहेगी। 2 वॉल्यूम्स में है, एक है आपका नॉन टेक्निकल है, मतलब कि आपको एक में क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा 21 सेट का, एक में मतलब टोटल आपको 42 सेट मिलेंगे, बहुत ही अच्छे रेट में आपको मिल जाएगा। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कौन कौन सी लोकेशन पे आपको ये बुक मिल जाएगी, तो आप लोग को जरूर देख लीजिएगा। ये बुक बहुत ही, जो भी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस की, उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। कुरोशियो ओशन करंट फ्लोज इन विच ओशन? कुरोशियो महासागर की धारा किस महासागर में बहती है? तो वो पैसिफिक ओशन में बहती है। इसको ब्लैक और जापान करंट भी कहा जाता है। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 15 इससे संबंधित है कि जिससे हम लोग किसी की भी जाति धर्म भेदभाव नहीं कर सकते हैं, 15 उससे रिलेटेड है। विंडो को लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की यूज की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडोज प्लस एल या तो कंट्रोल ऑल प्लस डेल यूज करके लॉक किया जा सकता है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछा था, तमिलनाडु के एमके स्टालिन, आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी थी? महात्मा गांधी जी ने करी थी। आजाद हिंद फौज रेडियो कहां स्थापित किया गया था? बर्लिन जर्मनी 1942 में स्थापना करी गई थी। पंचायती राज भारत संविधान के किस भाग में है? तो 9वें भाग में है, 73वें अमेंडमेंट से इसको पंचायती राज को लागू किया गया था। उदासीन विलयन का पीएस मान कितना होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन का 7 होता है। अलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। WEF जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? आइसलैंड टॉप पर रहा है, भारत की रैंकिंग 140 रही। मौलिक कर्तव्यों में संशोधन किसके द्वारा किया गया था? 42वें संशोधन एक्ट अधिनियम द्वारा किया गया था, जो कि 1976 वाला था। भूपर्पटी में ऑक्सीजन का स्तर कितना रहता है? ऑक्सीजन लेवल इन अर्थ क्रस्ट 45 से 50%। व्हाट इज सेल एड्रेस ऑफ 10th रोज एंड 5 कॉलम? तो E10 होता है। आप देखिए, जितना जो भी कॉलम रहेगा वो अल्फाबेट रहेगा, रोज आपका नंबर ही रहेगा। तो बहुत ही इजी था, जिनको नहीं आता देख लीजिए। कर्नाटक संगीत के पिता को किसके रूप में जाना जाता है? तो पुरंदारा दास के नाम, पुरंदारा दास हैं जो इनको कर्नाटक के फादर म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। 2019-20 में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। यूरल पर्वत का भाग कहाँ है? रसिया में। MRTP का फुल फॉर्म देखिए, यहाँ से पूछ लिया है, वहां पर एक्ट पूछा था कौन से वर्ष का था, यहाँ पर फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट।
टिटनेस किसके कारण होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है। गुटिया उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अब लोग देख लीजिए, हम लोग रामबाण लेकर आए थे एनटीपीसी सीबीटी 2 का, जो कि 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से बने थे। और जो भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो ये बुक जरूर देख लें, क्योंकि ये रेलवे के ही लिए पर्पज से बनाई गई थी। आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। कंटेंट बाइलिंगुअल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बहुत ही कम रेट, मात्र 59 रुपीज में आप ये दोनों बुक परचेज कर सकते हैं और आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। जी के आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये बुक कर लीजिए और मेरा सेशन जितने आएंगे वो कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सारे फेस्टिवल्स हैं। प्रमुख जनजातियां हैं, जितने भी म्यूजिक रिलेटेड हैं पूछ रहा जो एग्जाम में, पूरा हम लोग ने उसके हिसाब से डिजाइन किया है और भी आपको दिखाऊंगा। ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं, ये आपके कौन से भाग आर्टिकल्स हो गए, ये फोल्क डांस हो गए, जो भी हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको कहीं और से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही यूजफुल बुक है, मैंने इसको भी देखा है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। लाहौर की बादशाही मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? औरंगजेब द्वारा बनवाई गई थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस पर्वत का एक भाग है? तो ये अरोम का कोमा का भाग है, जो कि हिमालय का ही श्रेणी है। जिक्रोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश की है? रसिया की है। पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग चौथी। पाकिस्तान के लोग किस वर्ष से भारत के नागरिक नहीं बन सकते हैं? जो भी इसके बाद आएंगे, 1 जुलाई 1987 के बाद उनको नागरिकता नहीं दी गई। अंडर 19 विश्व कप में भारत ने किस टीम को हराया था? इंग्लैंड को। और अंडर 19 एशिया कप में किसको हराया था? श्रीलंका को। मसाई जनजाति के संबंध किस देश से है? केनिया से है, जो कि अफ्रीका में है। विकलांग श्रद्धा का दौर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई। अमोनिया और नाइट्रोजन में आवरणिक भार का अनुपात कितना है? 14:13 है। नाइट्रोजन 14 है, हाइड्रोजन 3 है। 2022 में हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? 136 थी। 21 में 131 थी। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर हैं? 4 डिप्टी गवर्नर हैं इस समय। भारत में आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। भारत में दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली पवन ऊर्जा है, जिसकी क्षमता कितनी है? 39.25 गीगावाट है। संघ और राज्य खाते का रखरखाव कौन करता है? कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है, सभी को पता होगा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो से। देखिए, क्रिकेट जो भी फेमस है, ये किसी भी चीज से है तो उसका स्पोर्ट्स पूछ रहा है कि ये नाम दे देगा, पूछ लेगा किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर लेक है, जो कि राजस्थान में है। सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 का किसने जीता है? बिनीता पाठक ने जीता है। बिनीता पाठक ने। 6th रो एंड 7 कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको मैंने बताया था कि 7 जो है वो हो जाएगा रो और 6 ही रहेगा। जो रो रहता है वो आपका नंबर रहेगा और वो अल्फाबेट रहेगा। अशोक मास की लिपि कहाँ है? ये आपकी रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है। निजामुद्दीन बस्ती ने कौन से यूनेस्को पुरस्कार जीता है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस और स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2 प्रोग्राम जीता है इसने, 2 प्रोजेक्ट का। पंजाब में बैसाखी का त्योहार किस फसल से संबंधित है? गेहूं से संबंधित है। कौन सी भाषा नहीं है जो 22 भाषाओं में शामिल नहीं है? तो राजस्थानी है, जो 22 भाषाओं में शामिल नहीं। 2019 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन है। कौन सा संगठन विदेशी आईपीएस इंटरनेट सेवा प्राप्तकर्ता प्रदान करता है? तो INA है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। किस महिला चिकित्सक को 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? अनीता देसाई है वो। प्रशांत रेल मार्ग किस महाद्वीप में स्थित है? नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस मनाया जाता है? सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, उनके पुण्यतिथि पर मनाया जाता है कवि दिवस। कौन सी यूरोपीय भाषा नहीं है? वो फेस्टिवल नहीं है, तो बॉनसेरी फेस्टिवल है, जो यूरोपियन का फेस्टिवल नहीं है। तो ये लैंग्वेज नहीं होगा, फेस्टिवल होगा। रेनचुंगमा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। फेस्टिवल्स और डांस फॉर्म तो बहुत ही पूछा जाता है, तो ये दोनों आपको करना है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को ने 2021 में मानवता की अमृत संस्कृति विरासत की सूची में किसे त्योहार में शामिल किया? दुर्गा पूजा त्योहार को शामिल किया।
जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मेघालय संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर जयंतिया हिल्स भी है, उसी के नाम पर ये जनजाति का नाम रखा गया है। तरंग दैर्घ्य का प्रतीक क्या है? वेवलेंथ का सिंबल क्या है? लैम्ब्डा है। वर्ष 2021 की BWF महिला खिलाड़ी कौन है? ताई सू यिंग है, चाइना की। मेक इन नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? 330 अनुच्छेद से संबंधित है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। सूरज कुंड मेला कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये अंतरराष्ट्रीय पूछा गया, इंटरनेशनल अगर नेशनल पूछता तो कटक है, वैसे फिलीपींस है, लास वेनोस फिलीपींस। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। रिसेंटली नेशनल हेरिटेज इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थापित किया गया है? नेशनल हेरिटेज इंस्टीट्यूट नोएडा में स्थापित किया गया है। स्टार्टअप इंडिया के लिए कितना % बजट वो एलोकेट किया गया है? तो 283.5 करोड़ 283.5 करोड़ एलोकेट किया गया है, नियुक्त किया गया है। ब्लैक बग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? 618 है फीमेल्स का 1000 पुरुष के अनुपात में। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा था, तो इसमें यह था कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करी जाएगी। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। मदद के लिए मनोज सिंह ने 7 पहल शुरू करी थी, किसके लिए? ये वुमेन्स के लिए शुरू करी थी, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है वुमेन्स के लिए, जम्मू एंड कश्मीर में। अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संबंधित में संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 20 से। आर्टिकल्स तो बहुत पूछे गए थे, 3 आर्टिकल पूछे गए थे एक शिफ्ट में, तो आप लोग आर्टिकल्स तो जरूर करिएगा। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? विलेज पंचायत से। देखिए रिपीट हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री कौन थे? ह्यून थे। द्वितीय पंचवंशीय योजना किस पे केंद्रित था? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। पहले कृषि पे था, दूसरा इंडस्ट्रीज पे था। भारत के सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो बोगीबील ब्रिज है, जो कि असम में है। निम्नलिखित में से कौन से मोहन वीणा के वादक हैं? तो विश्व मोहन भट्ट हैं, जो मोहन वीणा के वादक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। कितना नमक खाना चाहिए पूछा था? तो 2300 मिलीग्राम एक दिन में खाना चाहिए, नमक पूछा था। MS वर्ड में शॉर्टकट की स्ट्राइक थ्रू के लिए Alt+K, शॉर्टकट की तो बहुत पूछा है, सिर्फ MS वर्ड से रिलेटेड। पुलकेशन और हर्ष युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो जो कंडल गांव का आपका कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, उसमें वर्णन मिलता है कि कौन जीता था। पुलकेशन ने इसमें हर्षा को हरा दिया था। पहली साइकिल उत्पादन कंपनी किस स्थान पर हुई थी? सोनपत, हरियाणा में हुई थी। त्रिशूर पूरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरला में मनाया जाता है। PM गति शक्ति बजट के लिए कितनी राशि नियुक्त करी गई थी? तो 20,000 करोड़ नियुक्त करी गई थी। मानव तस्करी में रोकथाम से संबंधित कौन सा उच्छेद है? अनुच्छेद 23 है। पेंगोंग झील किस देश की सीमा पर स्थित है? तो चीन के सीमा पर स्थित है पेंगोंग झील। अनुच्छेद 219 किससे संबंधित है? तो ये हाई कोर्ट और चीफ कोर्ट जस्टिस के ओथ से, शपथ से संबंधित है। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो मोतीलाल चिमनलाल सेस्टलवाड थे। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम किस वाद से संबंधित है? वॉलिन से संबंधित थे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट से तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यही कुछ टॉपिक है जिसमें आपको महारत हासिल करनी है, तभी सिलेक्शन मिल पाएगा। जीवाणु संक्रमण को ठीक करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक्स प्रयोग किया जाता है। सामान्य नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44 से किया गया है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है एटलस पर्वत। ओजोन परत का घनत्व अधिकतम किस परत में है? तो ट्रोपोस्फियर में है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा मात्रा ओजोन लेयर किस में पाई जाती है, तो वो आपका स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है।
बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा तेलंगाना में मनाया जाता है। उत्सव फेस्टिवल तो बहुत पूछा गया है। अशोक लायन स्कल्पचर इज मेड ऑफ, अशोक सिंह की मूर्ति किससे बनी है? तो ये चीनी मिट्टी से बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सैंडस्टोन। 1236 से 1240 तक शासक किसने शासन किया था? रजिया सुल्तान ने शासन किया था। तुआंग मठ कौन से राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तुआंग मठ। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया है। देखिए अब यहाँ पर कोस्ट गार्ड का आ गया है, एयर और वाटर सब पूछा जा रहा है, तो आपको ये सब करना है, नियुक्तियां जो इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी सिक्किम में से गुजरती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तीस्ता नदी। कौन सा दक्षिणी नृत्य नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सतारिया जो है दक्षिण का नृत्य नहीं है, बाकी सारे दक्षिण के हैं। भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम ये सब दक्षिण के ही डांस फॉर्म हैं। 2019-20 में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो ब्राजील है। गन्ने का होगा तो भारत होगा आपका। जेनेसिस पुरस्कार अल्बर्ट बोरला को प्रदान किया जाता है, वह किस कंपनी के सीईओ हैं? फिजर कंपनी के सीईओ हैं। ऑफिस 365 में शामिल नहीं है तो एमएस पेंट है, जो कि 365 ऑफिस में शामिल नहीं है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है पल्सेस का। पद्म भूषण पाने वाले रामचंद्रन नागस्वामी किस राज्य से संबंधित हैं? तमिलनाडु से संबंधित हैं। कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है 2021 का? 11 साइंटिस्ट को दिया गया है। दानिश सिद्दीकी ने किसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स पुलित्जर पुरस्कार जीता है? कोविड-19 के लिए इन्होंने को पुलित्जर प्राइज जीता है इन्होंने। सर्वाधिक जन्म दर किस देश में है? नाइगर में सबसे ज्यादा बर्थ रेट है। प्रियदर्शनी निम्नलिखित में से किस नृत्य की कलाकार है? प्रियदर्शनी भरतनाट्यम की कलाकार है। स्वामी हरिदास ने 11 साल तक किसको शिक्षा दी थी? तानसेन को दी थी। आज से पूछ सकता है एग्जाम में कि तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास थे। कौन सा एक्ट है जो लॉर्ड लेटन ने पास किया था अधिनियम? तो वो हो जाएगा वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। सुरक्षा की बिक्री खरीद को क्या कहते हैं? बेनिफिशियल ओनरशिप कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। आईबीएफ बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? इंडिया में होगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो ये रोड नेटवर्क से संबंधित है, जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ते हैं। भावना पटेल किस खेल से संबंधित हैं? भावना पटेल देखिए यहाँ पर पूछ रहा है बार बार, आप लोग देखे होंगे, एनालिसिस देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि स्पोर्ट से जो पर्सन है वो पूछा जा रहा है। तो ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। इन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है पैरालंपिक्स में। नाटी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। रिहला पुस्तक किससे संबंधित, किसके द्वारा लिखी गई है? इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। भागवत गीता का मराठी में अनुवाद किसने किया था? तो ज्ञानेश्वर ने किया था, मुनि ज्ञानेश्वर ने। 30वां सरस्वती सम्मान किसे मिला था? तो शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का आधार नहीं है? तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट आधार नहीं, बाकी आधार हैं हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है। मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में स्थित है, डेड सी जिसे कहते हैं, पैसिफिक ओशन में। थल सेनाध्यक्ष के नए प्रमुख कौन है? देखिए थल सेनाध्यक्ष आ गए अब जनरल मनोज पांडे हैं। इंडियन ओपन सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। किस नदी को जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। खाजुराहो नृत्य उत्सव कब से मनाया गया है? सन 1975 से खाजुराहो का उत्सव मनाया जाता है। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से, यानी कि वित्त आपातकाल से संबंधित है।
किस विटामिन के साथ साइनोसैमेबिन के नाम से भी जाना जाता है? तो B12 को साइनोकैमेबिन के नाम से भी जाना जाता है। बाबा शाहमाल तोमर की मृत्यु कब हुई थी? 21 जुलाई सन 1857 में हुई थी। कंडरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। GDFCF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। पूर्वी ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो पूर्वी ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, सुवर्णरेखा, वेगई, ब्रह्मणी, पेन्नार। ये कुछ नदियां हैं जो आपकी पूर्वी ईस्ट बहने वाली नदियां हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। गाडगिल योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू करी गई थी। अमृत महोत्सव कब शुरू किया गया था? अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। कुश्ती में 67 किलो वर्ग के किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? नवजोत कौर ने जीता है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर किस देश से थी? न्यूजीलैंड से थी। वो लॉबर्ट हबर्ड नाम था जिनका। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हिस्सा लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भगवान और देवी की पूजा करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? साजो फेस्टिवल। बिट का फुल फॉर्म पूछा था, बाइनरी डिजिट। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? तो वो आपका भूटान राज्य की देश की राजधानी है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको मिला था? रॉबर्ट लिवांडोस्की को दिया गया था। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? 4A फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। भारत में सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? सरकारी कमीशन का गठन कब हुआ था? 1983 में। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता कौन था? डैनियल रिकार्डियो थे। कंडरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खाजुराहो विलेज में, छत्रपति डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। टोक्यो ओलंपिक्स में 400 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? कार्स्टन वॉरहोम ने बनाया है। आशा भोसले को 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। थांगता मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। व्यास सम्मान किस वर्ष से दिया जाता है? सन 1991 से व्यास सम्मान दिया जा रहा है। कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश है। देखिए सब उत्पादक वाली चीजें पूछ रहा है, मैं शुरुआत से बताता आ रहा हूँ। सुएज नहर किस दो जगह को जोड़ती है? रेड सी और मेडिटेरेनियन सी दोनों को जोड़ती है सुएज कनाल। मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 85 की राष्ट्रपति सदन को डिसॉल्व कर सकता है या बुला सकता है। सनहिला किस देश का प्रमुख भाषा है? सिनहिला श्रीलंका की प्रमुख भाषा है। अगस्त 2021 में आईसीसी प्लेयर मैन ऑफ द मंथ कौन है? अगस्त का जो रूट है, जो कि इंग्लैंड के कैप्टन भी रह चुके हैं। हु इशूज हैबेस कॉर्पस कौन इशू करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अशोक के पिता कौन थे? अशोक के पिता बिंदुसार थे। ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य थे। निम्नलिखित में से कौन सी बारहमासी नदी है जो नहीं बहती रहती है? इसमें गंगा भी हमेशा बहती रहती है, सिंधु नदी भी बहती रहती है, ब्रह्मपुत्र, लेकिन कृष्णा नदी है कि ये बारहमासी नहीं बहती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णदेव राय किस वंश के थे? टिलवा डायनेस्टी से कृष्णदेव राय संबंधित थे। अंडू का शॉर्टकट की सबको पता होगा, Ctrl+Z की। काली मिट्टी में कौन सा फसल उगती है? गेहूं या कॉटन। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 31 मार्च सन 1876 को। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध गिटार वादक कौन है? बैजू धर्माजन है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध गिटार वादक है। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना कब शुरू की गई थी? 2001 में शुरू करी गई थी। अल नीनो किस महासागर में स्थित है? पैसिफिक ओशन में स्थित है। पोंगल त्योहार किस देवता को संबंधित है? पोंगल सूर्य देवता को संबंधित है। कुलदीप सिंह की नियुक्ति किया गया है, ये कौन है, किसके लिए नियुक्त किया गया है? तो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। पहले से ये डायरेक्टर जनरल हैं सीआरपीएफ के। गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। अमिताभ बच्चन को 2021 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्chives का अवार्ड दिया गया है अमिताभ बच्चन को। तीजन बाई पांडवी की भूमिका किस नाटक से संबंधित? तीजन बाई ने पांडवी का रोल किया था, किरदार निभाया था,
ये आपका महाभारत प्रदेश से संबंधित है। कोलकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरला से संबंधित है। भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? टूटीकोरिन पोर्ट है। जनसंख्या की दृष्टि से चौथा देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। भारत के महान्यायवादी किस अनुच्छेद में से हैं? 76वें अनुच्छेद में से हैं। हॉकी इंडिया को FIH द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला है? तो एथिन ग्लिकिच अवार्ड दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में PV सिंधु के साथ ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया थे। शोषण के खिलाफ अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 23 और 24। पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का युद्ध। रानी की बावड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी राजस्थान में स्थित है। अहिल्या बाई किला किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा तटीय के तट पर स्थित है। कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु सहायक नदी सोन नहीं है, गंगा की नदी है सहायक। रजिया सुल्तान किस वर्ष में गद्दी पर बैठी थी? देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इस एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो 1236 सन में वो गद्दी पर बैठी थी। एक विंडो को दूसरी विंडो खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑल्ट प्लस टैब की। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस है जो नोबल गैस नहीं, इनर्ट गैस है? तो ये सारी इनर्ट गैस है। हीलियम, नियॉन, अर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के प्रमुख कौन है? रेबेका ग्रीन्सपैन है। किस लौह अयस्क में अधिकतम आयरन होता है? मैग्नेटाइट में सबसे अधिक आयरन होता है। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? मलयालम केरला और लक्षद्वीप और पुडुचेरी की है। राज्य पूछा होगा तो आप लोग केरला करेंगे, केंद्र शासित देश करा होगा तो लक्षद्वीप या पुडुचेरी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? फास्फोरस है जो नॉन मेटल है, बाकी लोहा ये सब आपके मेटल्स हैं, सोडियम पोटेशियम। प्रतिरोध की इकाई क्या है? रेजिस्टेंस की इकाई है ओम। 26 जनवरी को 2022 में गणतंत्र दिवस पर महिला लड़ाकू विमान उड़ाई हैं, वो शिवांगी सिंह है जो पहली बार महिला जो है उन्होंने रिपब्लिक डे में परेड में हिस्सा लिया था। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अछूत को हटाने के लिए अनुच्छेद 17 का उसमें वर्णन दिया है। पश्चिमी घाट की कौन सी नदी निकलती है पश्चिमी घाट से? तो गोदावरी है, कावेरी, कृष्णा, थैमेरंगपनी और तुंगभद्रा। सेल्यूकस, निकेटर और सिकंदर कहां से थे? मैसेडोनिया से थे। मिश्रित अर्थशास्त्र क्या है? फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स। गहन कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू करी गई थी? तीसरे पंचवर्षीय योजना में गहन कृषि योजना शुरू करी गई थी। पंचवर्षीय योजनाएं आप लोग जरूर करिएगा। किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना शुरू करी है? हरियाणा ने शुरू करी। सन 1947 में लाल किला पर आजादी के दिन किसने शहनाई बजाई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी आजादी पर। कोयन मिलिट्री एक्सरसाइज 2021 किसके बीच में कंडक्ट हुई थी? तो ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने हुई थी। कहां पर हुई थी? इंडिया में ही हुई थी। 40वां यूनेस्को विरासत स्थल राज्य में मौजूद है। कहां पर? गुजरात में हरप्पा ढोलावीरा साइट है 44वीं। ये साइटें मैंने करा दी है यूनेस्को की, आप लोग जरूर देखिएगा। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं और वाइस प्रेसिडेंट होता है सभापति, चेयरमैन। अल्पचयन पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है? नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। चकमा शरणार्थी किस देश से आए थे? बांग्लादेश से आए थे। तुलसीदास का जन्म का स्थान क्या था? उत्तर प्रदेश था। जॉर्ज पेरिसी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है? फिजिक्स में। कर्नाटक का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? कांसले है। अबर्निक बुक के लेखक कौन है? मेघा मजुमदार है। रॉबर्ट सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को। ब्लॉकचेन तकनीक किस IIT द्वारा विकसित करी गई है? IIT जोधपुर द्वारा विकसित करी गई। मगध के पाटलिपुत्र से पहले कौन सी राजधानी थी? राजगृह थी। सबसे कठोर कार्बन तत्व कौन सा है? डायमंड है। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? वो तमिलनाडु है। सबसे कठोर कार्बन तत्व कौन सा है? गलत है ये क्वेश्चन, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको मैं कट कर दे रहा हूं। पूछा गया है कि कौन सा धातु है जो कि चाकू से काटा जा सकता है। तो ऐसे 3 तत्व हैं जो चाकू से काटे जा सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है जो काटे जा सकते हैं। जनजातीय पर्व 2021 में किसकी जयंती पर मनाया गया था? बिरसा मुंडा के उत्सव पर मनाया गया था, जन्मतिथि पर। शांति स्वरूप भटनागर
कितने जनियों को दिया गया है? 11 साइंटिस्टों को। आईपी एड्रेस किसके किसके बीच में होता है? इसका बता दूं, 0 से लेकर 255 के बीच में इसकी रेंज होती है आईपी एड्रेस की, वो भी 4 क्यू। कार्ल लिनियस, मतलब पूछा गया था कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण के जनक किसे हैं? कहते हैं कार्ल लिनियस को कहते हैं। अनुच्छेद 86 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 86 आपका किससे संबंधित है कि राष्ट्रपति दोनों ही संसदों को संबोधित करता है। न्यायिक समीक्षा राष्ट्रपति का महाभियोग किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है महाभियोग। जीरा फूल चावल किस राज्य की जीआई टैग है? छत्तीसगढ़ की। चिनूक पवन किस महाद्वीप से होकर बहती है? नॉर्थ अमेरिका में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम के माजुली द्वीप पर नहीं मनाया जाता है? तो गौरी पर्व है जो नहीं मनाया जाता है। जो मनाए जाते हैं फाल्गुत्सव, रास उत्सव, बीसू, नाखुआ, माघ बिहू, पालनाम, जो कुछ माजुली आइलैंड पर मनाए जाते हैं। किस देश के लोग सिर्फ शहर में रहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा, ये नहीं, स्विट्जरलैंड नहीं होगा। इसका आंसर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कुवैत है, सॉरी याद आ गया मुझे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुवैत। आप लोग सही कर लीजिएगा, कुवैत के लोग हैं जो आपके यहीं रहते हैं, सिर्फ सिटी में रहते हैं, कुवैत। आप लोग कुवैत कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है, गुल्फ ऑफ कच्छ में गिरती है? तो वो लूनी नदी है जो आपकी गुल्फ ऑफ कच्छ में गिरती है। विश्व एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा की रैंकिंग क्या है? तो सेकंड रैंकिंग है। हरित ऊर्जा पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो IREDA द्वारा दिया जाता है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा दिया जाता है। DRDO कौन सा टैंक बनाया था? अर्जुन टैंक DRDO ने बनाया था। रेंगमा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? किराना घराने से है। घराने से क्वेश्चन बन रहे हैं, घराने का मैंने टॉपिक करा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है तांबे का। ये NTPC CBT 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। बजट का वर्णन किस लेख में किया गया है? तो आर्टिकल 112 में किया गया है। चांद बीबी ने किस स्थान की रक्षा करी थी? अहमदनगर की। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? जापान का होन्शु आइलैंड है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? नवासा सेवापुर महाराष्ट्र में है, वहां स्थित है। अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 315 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है। गुजरात में एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो गिर नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लायंस के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। शेख हसीना को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? SDG प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया है। शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 1084 लिंगानुपात है? केरला में लिंगानुपात है जो कि ज्यादा है, पुरुष कम है, महिलाएं ज्यादा है। कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? चंदेल डायनेस्टी ने करवाया था। मंदिरों से कंडरिया महादेव देखिए कितनी बार पूछा गया है। IP4 एड्रेस का निब्बल पूछा गया, कितने निब्बल में होता है? तो 8 निब्बल होगा इसका आंसर। मानव विकास सूचांक में 2021 में भारत की रैंक कितनी है? 131 रैंक है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। देखिए नेशनल पार्क और सब कुछ पूछ रहा है। इजराइल में कौन सा समुदाय मौजूद है? ज्यूइश समुदाय मौजूद है, यहूदी समुदाय। वास्तुकार की नागर शैली में भारत के किस भाग में मौजूद है? तो नागर स्टाइल आर्किटेक्चर अपने नॉर्थ इंडिया में मौजूद है, द्रविडियन साउथ में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत का सूचांक 4 है। अनुसूचित जाति की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? हाई कोर्ट ऑफ इंडिया से। अनुच्छेद से बहुत सवाल बने इस बार। शंकर देव ने किस शताब्दी में क्षत्रिय नृत्य की शुरुआत करी थी? 15 शताब्दी में शुरुआत करी थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में तेल का उत्पादक है? तो मुंबई हाइज है जो महाराष्ट्र में स्थित है। MS एक्सेल में होम मेन्यू में बाईं ओर A का कॉलम क्या होता है? तो 27 कॉलम होता है। आर्किमिडीज सिद्धांत पूछा था। तो एक तरल पदार्थ डूबा हुआ शरीर विस्थापित द्रव के वजन के बराबर ऊपर की ओर बल के अधीन होता है।
शुद्ध पिघले हुए अयस्क से अत्यधिक प्रतिकारशील धातु के निष्करण के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम मोल्टेन ओर, तो इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन प्रोसेस यूज होता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। मानव शरीर में कितने सेक्स हार्मोन जुड़े मौजूद होती हैं? 2 हार्मोन्स मौजूद होते हैं। एंजल फॉल कहाँ स्थित है? वेनेजुला में। सरहुल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? सरहुल आपका झारखंड से स्थित है, वो संबंधित है। गौड़ी पावड़ा त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो चैत्र के महीने मनाया जाता है, जिसको अप्रैल कहते हैं। तानसेन पुरस्कार 2021 किसने प्राप्त किया है? पंडित सतीश व्यास ने प्राप्त किया है। मालदीव किस महासागर में स्थित है? मालदीव इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में स्थित है। अम्मा राडुकानू किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। देखिए स्पोर्ट्स पर्सन में बता रहा हूं, बार बार पूछ रहा है। बोडो भाषा किस राज्य की बोली है? असम। T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? राशिद खान। नमिता गोखले ने किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए जीता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है। वांगला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? वांगला नृत्य मेघालय से संबंधित है। बॉम्बे योजना के रूप में भी जाना जाता है टाटा बिरला प्लान, बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार उड़ीसी नृत्य शैली से संबंधित है? तो झावेरी सिस्टर हैं, जो कि उड़ीसी से संबंधित नहीं है, ये मणिपुरी से संबंधित है झावेरी सिस्टर। मोदी सेकेंड टर्म जो है रोलर कोस्टर बुक है, किसने लिखी है? गौतम चिंतामणि ने लिखी है। फोटोवोल्टाइक सेल किससे बनता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र थी। ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन किस मंत्रालय के साथ किया गया था? तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा किया गया था। भारत में सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक कौन सा देश है? इंडिया में सिंगापुर है। भारत में जलवायु परिवर्तन अशिष्ट प्रबंधन पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, तो वो भूटान ने किया था भारत के साथ, क्लाइमेट चेंज और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पूछा था, एमा राडुकानो थी। और ये एग्जाम में भी ये पूछा कि इससे रिलेटेड, इनसे पूछा था किस स्पोर्ट से हैं, तो वो आपका टेनिस था। और बीबीसी स्पोर्ट्स इंडियन वुमेन कौन थी? मीराबाई चानू थी। इब्रियन प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? इब्रियन पेनिनसुला किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में। बुद्ध में भिक्षु बोधि द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है? भिक्षु बोधि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सुत्त पिताका। जो भिक्षु थे गौतम बुद्ध के, उनके द्वारा सुत्त पिताका लिखी गई थी। भारत की भूमि सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भूख सूचांक में कौन सा देश सबसे कम था? तो सोमालिया सबसे कम है, और इंडिया के इंडेक्स है 101। इंडिया भी बहुत भूखा देश है। रोहिंग्या मुसलमान किस देश के हैं? तो म्यांमार के हैं। भारत की रैंकिंग चावल उत्पादन में दूसरी है। अंडर 19 विश्व कप में फाइनल मैच प्लेयर में मैन ऑफ द मैच कौन रहा है? राज अंगद बावा। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? पूछा गया था, दिल्ली। विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय कहाँ है? कोलंगी, स्विट्जरलैंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर प्रति 10 वर्ष कितनी है? 17.70% है। कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित कर निर्दिष्ट करती है? तो 7वां अनुसूची है, वो 7वां शेड्यूल है। किस देश ने सप्ताह में 4 दिन काम करने की योजना शुरू करी है? जापान ने। और आपका UAE ने भी करी है। राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में संबंधित है? 45 में। अनुच्छेद तो आप लोग को बहुत करना है, बहुत ही ज्यादा पूछा है। सूरसागर के लेखक कौन है? सूरदास। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। किसके द्वारा बनवाया गया था? असदुद्दौला द्वारा। भारत का पहला क्रूज टर्मिनल कोची टर्मिनल है। 7 ऐप किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग ने। डिजिटल संसद ऐप कब लॉन्च किया गया था? 27 जनवरी 2022 को ओम बिरला द्वारा। तराना किस घराने से संबंधित है? इंदौर घराने से। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क शॉर्ट फुल फॉर्म होगा ISDN का। केरल में कौन सी झील नहीं स्थित है? रेणुका झील नहीं स्थित है, ये क्वेश्चन में था। डेंगू किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या था? तो
गांव वाले को रोजगार देना था। विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाली झुग्गी बस्ती धारावी मुंबई है। मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 217। पूछा था कि भारत जो है किस संगठन का स्थायी सदस्य नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर आपका ओपेक हो जाएगा। ओपेक का स्थायी सदस्य नहीं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। अनुच्छेद 51 पूछा था, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है? तो यूरल पर्वत है। SGFI स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? मीराबाई चानू को। कौन सा नदी बेसिन अत्यधिक घनी आबादी वाला है? गंगा रिवर बेसिन है। होजारी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा से। 2021 में किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज किसे दिया गया है? 2 भाइयों को दिया गया है, विहान और नव अग्रवाल को। देखिए प्राइज तो अवार्ड्स बहुत पूछा गया है, अब इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा एग्जाम में आगे भी। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस क्षेत्र से की थी? अवध क्षेत्र से की थी। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अरुणाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्वांटम लैब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन आर्मी द्वारा की गई थी। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। ये आपको ऑप्शन से करना था। जिदान पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? तो प्रोफेसर यूएस के हैं एरिक हेनुसेक को। इंडिया की पूछा गया होगा रुक्मिणी बनर्जी। लक्ष्य सेन ने इंडियन ओपन में 2022 को किसे हराया था? लोह किन यू को हराया था। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो फैट होता है आपका, ये ऑप्शन नंबर बी, ये सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। नागनंदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी। उनकी कुछ किताबें हैं, रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका, ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मोंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। त्योहार और फेस्टिवल, नृत्य, ये सब बहुत पूछा गया है। जूनागढ़ का शिलालेख किससे संबंधित है? अशोका से संबंधित। सबसे अधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका है। 2021 में भारत का सबसे अधिक आयात वस्तु कौन सा है? सबसे ज्यादा मंगाने वाला, निर्यात करने वाला, मतलब इंपोर्ट कमोडिटी पेट्रोलियम थी। बाल मृत्यु के बाद कितने दिनों तक मृत्यु दर की गणना नहीं की जाती है? एक साल तक उसकी गणना नहीं होगी। बजट अधिशेष क्या है? जब अपनी इनकम होती है एक्सपेंडिचर से अधिक हो जाती है। संसद किससे बनती है? प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से, लोकसभा और राज्यसभा से, जिसमें आपके प्रधानमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट और ये सब आ गए। भारत की एसटी साक्षरता दर कितनी है? तो एसटी लिटरेसी रेट 67.7 है, ओबीसी की 84% है, एससी की 66.1% है। अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन से। 43 लिविंग वेजेस ऑफ वर्कर्स। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर में स्थित है। अमेजॉन वन, जिसमें पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, किस महाद्वीप में स्थित है? साउथ अमेरिका में स्थित है। सबने अफ्रीका किया था, इसमें बच्चे बता रहे थे, तो ये आप लोग बहुत कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन देते हैं। कुटुंबश्री योजना किस राज्य से शुरू करी गई थी? केरला से शुरू करी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर अम्ल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड सबसे कमजोर अम्ल है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? देखिए यह अधिनियम फिर आ गया, पूछा जा रहा है, अधिनियम वाला मेरा टॉपिक जरूर करिएगा। सन 1986 में किया गया था। बंबई से अलग होकर महाराष्ट्र बना, अलग होकर बना एक और राज्य था, महाराष्ट्र था और गुजरात था, बंबई से अलग होकर। गीता भाष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गीता भाष्य माधवाचार्य द्वारा लिखी गई है। ओपीलॉगी मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जिसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं। विच ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, गेहूं उत्पादक का कौन सा सबसे अधिक एरिया है? तो आपका पंजाब है, पंजाब कर दीजिएगा। हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? वर्धन डायनेस्टी के, विश्वभूति भी जिसे कहते हैं। अनुच्छेद 15 से 11 किससे संबंधित है? सिटीजनशिप से, नागरिकता से। सन 1857 के विद्रोह के बाद वाजिद अली शाह को कहां निर्वासित किया गया था? कलकत्ता में, और उनको बहादुर शाह को रंगून में। गेरिल हार्मोन
को किस नाम से भी जाना जाता है? इसको हंगर हार्मोन से भी जाना जाता है। केप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। जापान का फुकुओका प्राइज 2021 का किसे मिला है? तो जर्नलिस्ट हैं पी साईनाथ को। जून 2021 में विश्व तीरंदाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? तो अभिषेक वर्मा थे, अमन सैनी और ऋषभ यादव। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस बात से है? शहनाई से है। इन्होंने शहनाई भी बजाई थी। उस्ताद बुंदू इज खान का संबंध किस वाद्य से है? सारंगी से है। मनरेगा योजना के में महीने में कितने दिन की नौकरी दी जाती है? साल में कितनी? महीना नहीं होगा, साल में 100 दिन का रोजगार प्रदान करना है मनरेगा के योजना में। रत्नावली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। ईप्रोम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ब्राजील का अमेजॉन एक सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV 51 द्वारा, जो कि सार्डिकोटा से चलाया गया था, लॉन्च किया गया था। अनुच्छेद 263 जो कि इंटर स्टेट काउंसिल के लिए रिलेटेड है इससे। लोसार उत्सव किससे संबंधित है? मोनपास ट्राइब से। एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लावासा हैं। ये फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी हैं। भाषा के आधार पर किस राज्य का निर्माण हुआ था? आंध्र प्रदेश का। राकेश अस्थाना किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन है ये डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हैं। इस समय ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं। गोवा में चर्चों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब जोड़ा गया था? सन 1986 में जोड़ा गया था। नीग्रो जनजाति किस देश में पाई जाती है? केनिया में। संतोष बंदरगाह कहाँ स्थित है? ब्राजील में। उदय हृदय योजना कब शुरू करी गई थी? 21 जनवरी 2015 को। पाइथन मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? पाइथन आपकी हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। आईपी एड्रेस साइज पूछा था, 32 बिट होता है। जनवरी 2022 में विधानसभा चुनाव में कितनी सीमा बढ़ाकर कर दी गई थी? जो बड़े राज्य थे उनकी 95 लाख और जो छोटे राज्य हैं उनकी 75 लाख। सेल की पहला महिला अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता था? शकुंतला हरक सिंह ने जीता था। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? 2021 के 6 मेडल जीते थे। सतारिया नृत्य शैली के संस्थापक कौन है? महापुरुष स्मरणता शंकर देव थे। भारत में कितने नवरत्न कंपनी है? 14 नवरत्न कंपनी है। ONGC का फुल फॉर्म पूछा था, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभ ने करवाया था। भोर और सूर्योदय के बीच की अवधि को क्या नाम दिया गया था? ट्वेलाइट। निम्नलिखित में से किसका घर्षण बल सबसे कम होता है? रोलिंग फ्रिक्शन का। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के निर्धारित है? 368 में अमेंडमेंट का प्रोसीजर। रॉक संग्रहालय कहाँ स्थित है? रॉक म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। अहिरी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। 2018 तक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। अनुच्छेद 2019 किससे संबंधित है? तो हाईकोर्ट के ओथ से यानी शपथ से। लोकसभा के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अध्यक्ष कौन थे? बलराम झाखर थे। फाइड शतरंज चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन थे? मैग्नस कार्लसन है। मोदी है तो मुमकिन है नारा किसने दिया था? यूएस सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो ने। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिनंद सिन्हा थे। ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? सन 1983 में। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राणा ट्रिगना है। भारत का पश्चिमी बंदरगाह कौन सा है? कांडला पोर्ट, जो कि गुजरात में है। भारत संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाएं का वर्णन है? 22 भाषाओं का। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। आल्हा किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मोनाको है। रोपर स्थल किस राज्य में पाया जाता है? रोपर साइट, तो वो पंजाब में है। किस राज्य में सबसे कम एसटी हैं? अरुणाचल प्रदेश। और अगर केंद्र शासित राज्य पूछा हो, राज्य नागालैंड। सोमनाथ मंदिर में पार्वती मंदिर का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अकबरनामा के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं।
वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना कब शुरू करी गई थी? 2 दिसंबर 2001 को शुरू करी गई थी। थल सेना का मुख्य कमांडर कौन है? तो वो राष्ट्रपति होता है। पीसी 10 को लॉक करने के लिए शॉर्टकट की Windows+L होता है। एक्सेल शीट में अलाइनमेंट कैसे किया जाता है? Alt+H से। हेलोवीन किस राज्य में मनाया जाता है? हेलोवीन फेस्टिवल वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने किस देश को हराया था? जर्मनी को हराया था। इसमें हराकर उसने कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किस मंत्री ने युद्ध संचालन इतिहास नीति का अवर्गीकरण और प्रकाशन शुरू किया था? तो राजनाथ सिंह ने किया था। राष्ट्रपति की शपथ का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 60 से। हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 कौन सा देश शीर्ष पर रहा? फिनलैंड। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन स्थल क्या था? बर्मिंघम था। आरुथ्रियम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? अंथुरियम उत्सव मिजोरम का उत्सव है। मध्य प्रदेश में खेती स्लैश एंड बर्न कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है? धैया नाम से भी जाना जाता है, जो जला देते हैं, जो फसल फिर दूसरी उगाते हैं। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कितना था? तो सन 1848 से सन 1856 तक। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl है। मॉलिक्यूलर वेट पूछा था शायद, 58.44 ग्राम पर मॉलिक्यूल। फुल फॉर्म ऑफ SJSRY स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। MS एक्सेल में वर्टिकल अलाइनमेंट कहाँ स्थित होता है? नीचे होता है। शिक्षा के अधिकारी में किस आयु वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है? 6 से 14 वर्ष को। आत्मघाती थैला सुसाइडल बैग कोशिकाओं को किसके नाम से भी जाना जाता है? लाइगोसोम्स। मीराबाई का संबंध किस राज्य से है? द्वारिका गुजरात से है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की SI इकाई है? जूल। राजनीति का निर्देश सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया। अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित है। भारत के रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार हैं। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? इजिप्ट में स्थित है, जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को रिपीटेड क्वेश्चन है। चेरी ब्लॉसम उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? शिलांग में। गुल्फ ऑफ पनामा किस देश में है? सेंट्रल अमेरिका में है, जो कि कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है। एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है? शेन वॉर्न है। केंद्रीय राज्य मंत्री आयुष के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुशील गायकवाड़। तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया में पदार्थ के आकार, आयतन और क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। 2019 से 20 में किसने 71 विकेट लिए हैं? रविचंद्रन अश्विन ने लिए हैं। पाइका नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। अनुच्छेद 226 जो रेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। रक्षा बजट किसने दिया था? फाइनेंस मिनिस्टर ने। कंप्यूटर में SRAM और DRAM क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। भारत में मत्स्य पालन का उत्पादन कितना है? 20 मिलियन टन है 2022 का। 13.4 मिलियन है 2018 से 19 में। आंध्र प्रदेश टॉप पर है, इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास की कृति नहीं है? कालिदास की आप लोग देख लीजिए कृतियां हैं, कुमार संभव, अभिजन शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम और विक्रमोर्वशीयम। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स नीति को शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को किस नाम से भी जाना जाता है? ब्लैक पगोडा नाम से भी जाना जाता है। मेघदूत किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। सर्वाधिक वनावरण वाला देश राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। डेंसिटी सबसे ज्यादा मिजोरम में है। कंट्री सबसे ज्यादा रशिया। विच एरिया हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन? सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा क्षेत्र होता है? प्राइमरी एरिया है, जो कि हमारे किसान भाई प्राइमरी में एग्रीकल्चर वाले जुड़े रहते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या प्राइमरी एरिया में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में है? कोलकाता पोर्ट। वर्ष 2022 में फीफा फुटबॉलर कौन थे? लेवांडोव्स्की थे। संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी? नोरा अल मातरोसी थी। बाबर फरगना सिंहासन पर किस वर्ष में बैठा था? सन 1494 में बैठा था। त्वाना प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। सुनामी पैदा करने वाले भूकंप की तीव्रता क्या थी? 6.5 मैग्नीट्यूड था इनका। सिक्किम के वेनेडियम और सूर्य ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी थी? 56 किलोवाट एम्पियर थी। राष्ट्रपति का महाभियोग प्रकृति संसद में कहां उठाई जा सकती है? तो दोनों संसदों में उठाई जा सकती है।
माली राजधानी कहाँ की है? बामाको की। माली की राजधानी बामाको है, बोमाको। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। देखिए, मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट होता है गुरुत्वाकर्षण द्वारा पर्वतों के, उनको क्या कहते हैं? कोलोवियम कहते हैं। पंडित जसराज का कौन सा घराना था? मेवाती घराना। घराना से क्वेश्चन आ रहे हैं, घराना जरूर करिएगा। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? 44वें संशोधन द्वारा हटवाया गया था। आईएसएसएफ विश्व कप 2021 का आयोजन स्थल क्या था? बाकू और अजरबैजान था। तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना है? आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है। कोपा अमेरिका कप के विजेता कौन थे? अर्जेंटीना थी। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? हल्दिया टू प्रयागराज। फ़ारेनहाइट में 37 डिग्री का मान क्या होगा? तो 98.6 होगा। फॉर्मूला देख लीजिए कि 9/5 से गुणा करना है, फिर 32 जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में। 69 किलो वर्ग मुक्केबाजी में रजत पदक किसने जीता है? लवलीना बोरघेन्स ने जीता। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। पंचायती राज अनुच्छेद किस भाग में दिया है? भाग 9 में। कौन से अनुच्छेद में? 243 में। अर्थ कॉन्टिनेंट पृथ्वी का महाद्वीप कहां से स्थित हुआ है? पंगिया जो है, यहां से इसका उत्पत्ति हुई है अर्थ के कॉन्टिनेंट्स की। पहले सब जुड़े थे, फिर अलग होके बने हैं। जो जुड़े थे उनको पैंगिया कहा जाता था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसने जीता है? शिवानी दास ने। गुरु शिखर किसकी चोटी है? माउंट आबू की, ये पूछा था। माउंट फूजी किस प्रकार का पर्वत है? स्ट्रेटोवोल्केनिक है। ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। किस आईआईटी ने बायोब्रिक बनाई है? आईआईटी हैदराबाद ने बायोब्रिक बनाई। पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां स्थापित किया गया है? कोहिमा, नागालैंड में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले? डैनियल रिकार्डियो। स्टील प्लांट पूछा था एक क्वेश्चन, ये सारे स्टील प्लांट हैं, आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से स्टील प्लांट कहाँ कहाँ है। कालिदास ने मालवीय मित्र जो थे, इसके हीरो कौन थे? शकुंतला थे। एंजियोस्पर्म का उदाहरण जो पाल्म हो गए, ग्रासेस, ऑर्चिड्स और लिलीज। रेम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। 73वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायती राज फेवरेट पार्ट था इस बार एनटीपीसी का। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उत्पादन लक्ष्य क्या था? तो 25% बढ़ोतरी करना था। अशोक शिला लेख किस भाषा में लिखी गई थी? ब्राह्मणी और प्राकृत लैंग्वेज में। खनवाहा का युद्ध कब हुआ था? खनवाहा का युद्ध सन 1527 में हुआ था। आज का हमें लगता है कि इतने ही क्वेश्चन और है, अभी रुक जाइए। पाइथन 5 किस प्रकार की मिसाइल है? एयर टू एयर मिसाइल है। कौन सा पेड़ जीवित जीवाश्म है? जिनको बिलोबा। पहली यूएनडीपी रिपोर्ट कब प्रसारित करी गई थी? सन 1990 में। HYVP का फुल फॉर्म हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। कौन सी चट्टानें नहीं है? तो असफल्ट है जो चट्टानें नहीं है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, ये सब चट्टानें थी। असफल्ट चट्टान नहीं। हुली वैसा नृत्य किस शैली से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। नागालैंड की कोयना जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? एओलांग त्योहार मनाया जाता है। जिया मुहिउद्दीन डागर कौन से यंत्र से संबंधित है? रुद्र वीणा से संबंधित है। आज का हमारा सेशन यहीं खत्म होता है। इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये सब आप लोग कर लीजिए और आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कौन से कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रुप डी वाले बच्चों को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा इस सेशन से। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग आपके लिए ग्रुप डी वालों के लिए पूरा हर चीज लेके आएंगे, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, जीके, सारी चीजें, मैथ, सब कुछ लेकर आएंगे, पूरा कवर कराएंगे, बिल्कुल फ्री में कराएंगे, एक पैसा नहीं लगेगा और आपको सिलेक्शन भी दिला के रहेंगे। एकदम परफेक्ट एनालिसिस हम लोग करते हैं और एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।